मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक सिंपल और ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और एक ऐसी फॉर्म है जिसके लिए कोई लीगल कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट नहीं होती जब इसको फॉर्म किया जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो DWT स्टैफोर्ड के मुताबिक ये सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको ओन करता है और कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही शख्स, यानी कि एक ही शख्स इसका ऑनर होगा और वही इसको कंट्रोल भी करता है। सो ये डेफिनेशन थी DWT के मुताबिक। सो अब करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें सोल प्रोप्राइटरशिप की, सो इसके अंदर अगर हम कैपिटल की बात करें तो नॉर्मली कैपिटल ऑनर खुद ही प्रोवाइड कर रहा होता है यहाँ पर, और इजी डिसोल्यूशन होती है। कभी भी डिसॉल्व करना चाहे, बिजनेस को ख़त्म करना चाहे तो ऑनर ईजिली कर सकता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती और ईजिली ट्रांसफ़र है। कभी भी अपना बिजनेस किसी को भी सेल कर सकता है ऑनर। फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है यहाँ पर, ऑनर के पास फ्रीडम होती है, वो जैसे चाहे एक्शन ले सकता है या डिसीजन ले सकता है। फॉर्मेशन की बात की जाए तो बहुत आसान होता है। रजिस्ट्रेशन इसमें नॉर्मली तौर पर लाजमी नहीं होती। और लीगल एंटिटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस जो वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ट्रेडर सोल ट्रेडर से यानी कि ऑनर से। और लीगल रिस्ट्रिक्शन भी इसमें नहीं होती जिस तरह बाकी बिजनेसेस में होती है। और लिमिटेड लाइफ होती है, यानी कि जो लाइफ है वो डिपेंड करती है बिजनेस की ऑनर के ऊपर। और उसके बाद है फिर कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि कांटेक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जो ऑनर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं वर्कर्स के, वर्कर्स जितने भी होते हैं उनके साथ डायरेक्टली ऑनर का रिलेशनशिप होते हैं। और उसके अलावा इजी फॉर्मेशन होती है इसकी क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन वगैरह। डिसोल्यूशन इसकी आसान होती है और इजी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, किसी को भी अपना बिजनेस सेल कर सकता है ऑनर। इंटायर प्रॉफिट होता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट इंजॉय करता है ऑनर। इंटायर कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ऑनर के ही हाथों में होता है, एक ही शख्स के हाथ में होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पॉलिसीज़ को चेंज कर सकता है ऑनर जो भी मार्केट कंडीशन और जो डिमांड होती है उसके मुताबिक। ऑनेस्टी होती है, ऑनर अपने साथ खुद तो जाहिर बात है ऑनेस्ट ही रहेगा। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस है, किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है इसमें किसी का। और पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि जाहिर बात है एक ही पर्सन का बिजनेस होता है तो उसको फिर पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है। और प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग है, सो प्रोप्राइटर जो है वो बोरो कर सकता है पैसा अगर उसको ज़रूरत हो। और क्विक डिसीजन होते हैं, डिसीजन जो है जाहिर बात है एक ही शख्स ने लेना है तो इसी वजह से क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं तो टाइम भी बचता है। और पर्सनल इंटरेस्ट होता है क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस उसी के रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा सेविंग होती है इन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि अपने रिलेटिव से जब वो बोरो कर सकता है ऑनर तो उसको विदाउट इंटरेस्ट भी लोन मिल जाता है। इसके अलावा सेविंग होती है लीगल एक्सपेंसेस की, यहाँ पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो इसी वजह से जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं लॉयर वगैरह के उससे भी बच जाता है ऑनर। और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस से भी बच जाता है, ज़्यादातर मैनेजमेंट के टास्क ऑनर खुद ही कर रहा होता है। और टैक्सेस से भी बचता है, यहाँ पर टैक्स भी जो है जाहिर बात है सिर्फ सिंगल पर्सन की इनकम के ऊपर ही लगता है, वरना कंपनी के अंदर तो डबल टैक्स दिया जाता है। सीक्रेसी होती है, जो भी कुछ बिजनेस के सीक्रेट होते हैं वो ऑनर तक लिमिटेड रहते हैं। सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं। इस बिजनेस का ये फ़ायदा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं और जो जॉब्स वगैरह जिनको नहीं मिल रही तो वो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पैसा भी इसके अंदर नहीं होता इन्वॉल्व और ना इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो जाहिर बात है लोन भी ले सकते हैं अपने फैमिली से या फिर कोई फ्रेंड वगैरह से। और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें सो कंटिन्यूटी जो है इसकी जो है वो डिपेंड करती है ऑनर के ऊपर ही, जाहिर बात है ऑनर की हेल्थ और लाइफ के ऊपर। और इसके अलावा चांसेस ऑफ फ्रॉड भी होते हैं, इस वजह से हो सकते हैं कि प्रॉपर रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं है और इस वजह से भी कि या तो वर्कर डिसऑनेस्ट है। एक तरफ तो ये भी है कि अब ऑनर ने कोई अकाउंटेंट वगैरह नहीं रखा हुआ, या फिर ये भी है कि वर्कर डिसऑनेस्ट है तो तब चांसेस होते हैं फ्रॉड के। डिफ़िकल्टी की एक्सपेंशन भी होती है, लिमिटेड रहते हैं ये बिज़नेस, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते। सो एक ऑनर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो ज़्यादा बड़ा कर सके अपने बिज़नेस को। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी होती है, एडवर्टाइजमेंट जिससे ज़ाहिर बात है काफ़ी फ़ायदा भी होता है बिजनेसेस को अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। सो यहाँ पर सिंगल पर्सन की वजह से ज़ाहिर बात है एक ही ओनर होता है तो इतना ज़्यादा बजट भी कभी कभी नहीं होता और उसके लिए मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता एडवर्टाइजमेंट को।
सो लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है, इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि एक ही ऑनर जो है वो कैपिटल सप्लाई कर रहा होता है। अगर उसको अपने फैमिली फ्रेंड से कैपिटल मिल जाए, यानी कि लोन वगैरह मिल जाए, तो वो कैपिटल बढ़ा सकता है, लेकिन अगर ना मिले तो तब जो है कैपिटल जो है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पाता। इसके अलावा लैक ऑफ इंस्पेक्शन और ऑडिट होती है। ऑडिट की यहाँ पे कमी होती है। नॉर्मली ऑडिट होते भी नहीं है इस तरह के बिजनेसेस में, अगर होते भी हैं तो बिल्कुल ही लिमिटेड होते हैं। और इनोवेशन जो है, लैक ऑफ इनोवेशन होती है। और पब्लिक कॉन्फिडेंस की भी इसमें देखा जाता है, कमी देखी जाती है। पब्लिक जो है कॉन्फिडेंस नहीं रखती इस तरह के बिजनेस में, क्योंकि एक ही ओनर होता है और पब्लिक को भी भरोसा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि पब्लिक भरोसा नहीं करती कभी कभी। सो पार्टनरशिप सो पार्टनरशिप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आता है। अब पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन होता है लोगों के दरमियान जो कि एग्रीड होते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट बिजनेस का, और कैरी ऑन कर सकता है कोई एक भी, कोई तमाम के तमाम कैरी ऑन करेंगे, या फिर कोई एक करेगा जो कि तमाम के लिए एक्ट करेगा। सो ये है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में ऑब्वियसली बात है मिनिमम 2 लोग तो होंगे। सो पार्टनरशिप की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर सॉरी एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट नेसेसरी है ताकि आगे कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। और बेटर यही होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो। और जिन जो बिजनेसेस एग्रीमेंट वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करते, आगे चल के उनको बड़ा नुकसान होता है और पूरे की पूरा पार्टनरशिप भी उनकी तबाह हो जाती है। और ऑडिट, अगर पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सो वो एक लीगल एंटिटी नहीं है, सो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ऑडिट ऑफ अकाउंट की। और एजेंट, हर पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एक्ट करता है एज एन एजेंट के तौर पे दूसरे के लिए। और बिजनेस जो है, पार्टनरशिप जो एक बिजनेस यूनिट है, और बिजनेस जो हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है। सो इसमें शामिल नहीं होते क्लब या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर जिनको सेटअप किया जाता है वेलफेयर के लिए, सो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आते। सो कॉपरेशन होता है पार्टनरशिप में, म्यूचुअल कॉपरेशन और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जो एक इंपॉर्टेंट होता है। और पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती कॉपरेशन के बगैर। डिसोल्यूशन, सो पार्टनरशिप एक टेम्परेरी फॉर्म होती है बिजनेस की। अगर ये डिसॉल्व हो जाता है, अगर एक पार्टनर लीव कर जाए, डाई हो जाए, या फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाए, सो पार्टनरशिप टूट जाएगी एक पार्टनर के जाने से ही। और उसके अलावा नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको तो खैर पता ही है, और ऊपर बताया भी है आपको कि एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने हों, तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर पार्टनर को लाजमी तौर पर एक्सीड नहीं करना चाहिए 20, मैक्सिमम 20। और बैंकिंग बिजनेस के अंदर मैक्सिमम 10। सो प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, सो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्रीमेंट के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि सब में बराबर तकसीम कर दिया जाए, बल्कि एग्रीमेंट जितना है, अब एग्रीमेंट के मुताबिक बराबर भी हो सकता है या ना भी हो। और एडवांटेजेस की बात करें तो सिंप्लिसिटी है, उसको फॉर्म किया जा सकता है इजीली बगैर कॉम्प्लेक्स लीगल रिक्वायरमेंट के। और डिसॉल्व भी इजीली किया जा सकता है। और सफिशिएंट कैपिटल होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा ऑनर्स होते हैं, तो कैपिटल भी यहाँ पे सफिशिएंट होता है। वर्कर्स स्किल्ड होते हैं, सफिशिएंट कैपिटल होने की वजह से फर्म जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर सकती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सो हर पार्टनर जो है वो परफॉर्म करता है उनकी ड्यूटीज ऑनेस्टली। डिसएडवांटेज ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की, वो भी पे सेल करना पड़ सकती है पे ऑफ करने के लिए फर्म्स के डेप्ट को। यानी कि जितना उनकी इन्वेस्टमेंट है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट से फर्म का लॉस पूरा नहीं हो रहा है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करना पड़ सकती है पार्टनर्स की। ये इसको हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। और लिमिटेड लाइफ होती है फर्म की। और लिमिटेड कैपिटल होता है। वैसे तो खैर सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले में तो ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कंपनीज के मुकाबले में कम होता है। और लिमिटेड एबिलिटीज़ होती हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ पार्टनर है, ऐसा नहीं है कि जारी बात है लिमिटेड नंबर, जैसे कि आपको बताया गया है मैक्सिमम 20 जनरल पार्टनरशिप में, और बैंकिंग में जो है वो मैक्सिमम 10। सो काइंड्स ऑफ पार्टनर, अच्छा पार्टनर्स भी कई तरह के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर की तरह है, यानी कि उसके राइट और उसकी ड्यूटीज एक जैसी, ऐसा नहीं है। सो एक्टिव पार्टनर होता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तमाम जितने भी अफेयर्स है बिजनेस के, और ये कंट्रीब्यूट करता है उसका कैपिटल
शेयर उसका शेयर जो है कैपिटल में लायबल होता है पे करने के लिए ऑब्लिगेशंस जो है फर्म्स की, यानी कि जो भी सॉरी सॉरी वाजिबात वगैरह उनको भी पे करने के लिए लायबल होता है। सीक्रेट पार्टनर होता है जो कि एक्टिव पार्ट करता है बिजनेस के अफेयर में, लेकिन अननोन होता है पब्लिक को, इनकी पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर है, पब्लिक ही नहीं जानती पार्टनर है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता, लेकिन वो पार्टिसिपेट भी करता है बिजनेस के अफेयर में। इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर होता है। अब स्लीपिंग पार्टनर है ऐसा पार्टनर है जो कि पैसा तो मिलाता है लेकिन वो हिस्सा नहीं लेता मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, यानी कि ये इसमें वो लोग आ जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम काम नहीं करेंगे, हमें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो काम करे, पैसा हम लगाएंगे। तो ये इस तरह के पार्टनर होते हैं। साइलेंट पार्टनर भी होते हैं जो कि वो पार्टनर होता है जो कि हिस्सा नहीं लेता मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन पब्लिक जानती है कि ये जो है पार्टनर है, और ये लायबल होता है क्रेडिटर्स जो होते हैं फर्म्स के उनको। सीनियर पार्टनर होता है जो कि इन्वेस्ट करता है लार्ज पोर्शन कैपिटल का, उसको सीनियर कहा जाता है, और उसकी प्रोमिनेंट पोजीशन होती है क्योंकि इसके एक्सपीरियंस, स्किल, एनर्जी और एज और दूसरे फैक्टर्स की वजह से। नाउ द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप्स की भी काइंड है। सो पार्टनरशिप एट विल है, अगर पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होती है एक अनडिफाइंड टाइम के लिए कहलाई जाती है पार्टनरशिप एट विल। सो कोई भी पार्टनर इसको डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम पे नोटिस देते हुए। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप के हवाले से, कहलाई जाती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, ये जो है पार्टनरशिप होती है जो कि बनाई जाती है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, टेम्परेरी नेचर की, और जब कंप्लीशन हो जाती है पार्टिकुलर वेंचर की तो इसका एंड हो जाता है। अब ये इस तरह की जो पार्टनरशिप बनाई जाती है किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग की पार्टनरशिप जो है वो बनाई गई थी, तो जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। सो ये प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, ये वो पार्टनरशिप होती है जिसमें लाइबिलिटीज जो है वो कुछ पार्टनर्स की लिमिटेड होती है अमाउंट तक जितना उनका कैपिटल इन्वेस्ट होता है। ये कंपनीज की तरह यानी बात हो रही है जिसमें जिस तरह कंपनीज के अंदर होता है कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतने ही के वो लायबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर डेट ज़्यादा हो जाए तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाए, ऐसा नहीं होगा। सो एटलीस्ट जो है एक पार्टनर ऐसा होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म नहीं होती। सो नाउ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब जो थर्ड मेजर फॉर्म है बिजनेस की जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सो जो डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, कंपनी में भी डिफाइंड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी क्या है? एसोसिएशन है पर्संस की फॉर मे पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि उनका पर्पस जो है क्या है? प्रॉफिट के लिए। सो ये है कंपनी। अब कंपनी असल में आर्टिफिशियल पर्सन है, जिस तरह इंसान खुद एक पर्सन है तो कंपनी भी खुद एक पर्सन है जिसको इंसानों ने बनाया है। एक ऐसा है जिस तरह इंसानों के नाम पे कोई केस कर सकता है, कंपनी के नाम पे भी कोई केस कर सकता है। सो नाउ द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्रिएशन ऑफ लॉ है, कंपनी जो है वो क्रिएशन है लॉ की, या फिर जो स्पेशल एक्ट होते हैं स्टेट के। पाकिस्तान में पहले कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, फिर कंपनी एक्ट है 2017। कैपिटल बोरिंग, कंपनी जो है वो बोरो कर सकती है कैपिटल उसके नाम के ऊपर, जैसे कि ऊपर आपको बताया कि कंपनी खुद एक पर्सन है तो कंपनी के नाम के ऊपर बोरो किया जाता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि कंपनी जो है ऑनर्स से अलग है, उसके अपने मेंबर्स से ऑनर्स से अलग है, कंपनी के नाम पर ही रिसीव किया जाएगा कोर्ट में। और लीगल पर्सन है, जैसे कि आपको बताया था, इसके अनयूजुअल राइट होते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग लाइफ होती है, कंपनी की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है बाकी तमाम बिजनेसेस के मुकाबले में। और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर्स ने, ऑनर्स ने, उतना ही वो लाइबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर डेट ज़्यादा हो जाए तो वो सॉरी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करना पड़ जाए। लार्ज स्केल बिजनेस होता है, जितने भी बाकी बिजनेस हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है। और मैनेजमेंट जो होती है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं जिनको ऑनर्स भी हम कह सकते हैं, वो इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और तमाम जो मैनेजमेंट होती है वो सिलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो नाउ दी नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स की बात की जाए या ऑनर्स की हम बात करें, सो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है वो 50, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात की जाए तो शेयर होल्डर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है अपना शेयर किसी दूसरे शख्स को। और ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए तो कंपनी जो है वो इंजॉय करती है सेपरेट एग्जिस्टेंस, सो ये ज्वाइन कर सकती है ट्रेड एग्रीमेंट दूसरी फर्म्स के साथ अपने नाम से। परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए तो कंपनी जो है वो परचेज कर सकती है और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम से। और पेमेंट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो डबल टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का वो क्या होता है, अर्न करना प्रॉफिट। और इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल, तो कंपनी को जो है वो कंप्लाई करना होता है गवर्नमेंट के रूल्स के साथ और उसको ऑडिट करना होता है उसके अकाउंट्स का। और इजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो है वो कंपनी का डिवाइड होता है शेयर्स के अंदर स्मॉल वैल्यू के। सो जो लोग भी शेयर खरीदना चाहते हैं वो अपनी इनकम और सेविंग के हिसाब से खरीद सकते हैं। कॉमन सील है, कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ से क्रिएट किया गया है। सो एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब इसके एडवांटेज क्या है? एक्सपेंशन होना बिजनेस, बहुत ज़्यादा जाहिर बात है एक्सपेंड हो सकता है बिजनेस। और इजी एक्सेस होता है क्रेडिट तक, कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल सकता है बैंक से और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इजी टू एग्जिट होता है, यानी कि कोई भी आराम से जो है ऑनर अपने हिस्से से हिस्सा बेच के किसी और को जा सकता है, एग्जिट कर सकता है। एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती हैं, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है कंपनीज के अंदर क्योंकि कैपिटल ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और कंपनीज बड़ी बड़ी यहाँ लग जाती हैं तो ऐसे सिचुएशन में हज़ारों लाखों लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, इस तरह के बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑनर की लाइबिलिटी उसकी हद तक लिमिटेड होती है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, अवेलेबिलिटी होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की, जो कि बनाता है पॉसिबल कंपनीज के लिए कि प्रोड्यूस करें गुड्स लार्ज स्केल के ऊपर लोअर कॉस्ट के ऊपर, यानी कि जब बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाएगा कॉस्ट में भी कमी आएगी। और लार्जर कैपिटल होता है, कैपिटल की कोई मुश्किल ही नहीं होता, कंपनी जो है वो आराम से कैपिटल कलेक्ट कर सकती है लोगों से शेयर्स को सेल करते हुए। और डिबेंचर्स के ज़रिए भी हो सकता है, लोन के ज़रिए। और इसके अलावा लॉन्ग लाइफ होती है, कंपनी की जो है वो परमानेंट लाइफ होती है। अगर एक शेयर होल्डर चला जाता है तो उससे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी में। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कंपनी का जो है वो परमानेंट और लॉन्ग लाइफ और ह्यूज कैपिटल है। और स्प्रेड ऑफ रिस्क होता है, रिस्क जो है वो स्प्रेड हो सकता है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। और इंक्रीज होता है सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। बेटर मैनेजमेंट होती है, क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इलेक्टेड डायरेक्टर से और ये डायरेक्टर्स जो है वो एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड होते हैं। बेनिफिशियल एडवाइसेस होती हैं, कंपनी जो है वो बेनिफिशियल एडवाइसेस ले सकती है गवर्नमेंट से। और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी होता है, पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस होता है कंपनीज के ऊपर। हायर प्रॉफिट होता है जब लार्जर कैपिटल और टेक्निकल स्किल होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी क्योंकि इंक्रीज करता है रेट ऑफ प्रॉफिट। डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल डिफिकल्टीज होती हैं शुरुआत में, शुरू में काफ़ी मुश्किल होता है बनाना, कंपनी को इस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता बाकी बिजनेसेस के मुकाबले में, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस बिज़नेस को बनाना। लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं तो जाहिर बात है वो उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है इस वजह से। लेबर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते वर्कर्स के साथ ओनर्स के या शेयर होल्डर्स के। इससे क्या होता है लेबर यूनियंस बन जाती है जो कि फाइट करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के अगेंस्ट, ये भी होता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अगर मिस्टेक हो जाती है तो हर कोई कोशिश करता है कि शिफ्ट करे या ट्रांसफ़र करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों तक और ख़ुद बचा रहे, ये भी होता है। लैक ऑफ सिक्रेसी भी होती है क्योंकि जाहिर बात है कई सारे लोग होते हैं तो इसी वजह से सिक्रेसी भी इसमें ज़्यादा नहीं होती। और लैक ऑफ फ्रीडम होती है क्योंकि
फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम इस वजह से होती है कि कई सारी रिपोर्ट्स जमा करवाना होती है कंपनी को, रजिस्ट्रार को टाइम टू टाइम, और मोनोपली भी बन सकती है बड़े साइज की वजह से और ज़्यादा रिसोर्सेज की वजह से। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इस पोजीशन में होती है कि वो मोनोपली क्रिएट कर सके, और इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ कंपनियों ने मोनोपली क्रिएट की हुई है। इसी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मोनोपली क्रिएट की हुई है। और स्पेकुलेशन होती है, फ्री ट्रांसफ़र होने की वजह से शेयर्स के और लिमिटेड लाइबिलिटीज़ के स्पेकुलेशन जो है स्टॉक मार्केट में होती है, जो कि अफेक्ट करती है इकोनॉमी जो है कंट्री की। करप्शन होती है, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो शो नहीं करते पिक्चर जो है कंपनी की पब्लिक तक सॉरी। और एंड इनकरेज करप्शन, एनकरेज होती है करप्शन चेंज करने से पॉलिसीज जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेशन होती है उसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सेंट्रलाइजेशन होती है, पावर जो होती है वो कुछ हाथों में होती है। एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होता है जिसके पास बहुत कम शेयर होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अफेयर्स में कंपनी के। डबल टैक्सेशन होती है, फर्स्टली कंपनी पे करेगी टैक्स, उसके पूरे का पूरा प्रॉफिट है उसके ऊपर, और उसके अलावा हर शेयर होल्डर भी अपने इनकम के मुताबिक जो है वो देगा टैक्स। एक्सप्लॉयटेशन होती है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं। और प्रॉब्लम होती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, सो प्रोड्यूस करती है जब लार्ज स्केल के ऊपर एक तरफ फायदे भी होते हैं लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी कई सारी आती है। नेपोटिज्म होती है, डायरेक्टर जो वो एम्प्लॉय करते हैं अपने इनएफिशिएंट और इनकैपेबल रिलेटिव्स को, और जो फ्रेंड्स होते हैं यानी कि जो भी अपने उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं वो उनको रख लेते हैं बगैर उनकी काबिलियत को देखे हुए, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके रिश्तेदार या दोस्त हैं, और उनको की पोजीशंस दे देते हैं वो। और उससे फिर नतीजा ये निकलता है कि कंपनी जो है वो इंतहाई जो लॉस की तरफ जाती है वो। और लेट डिसीजन होते हैं, अब जाहिर बात है कई सारे लोग डिसीजन लेते हैं तो उसमें फिर टाइम होता है, टाइम लगता है कि सॉल्व किया जाए बिजनेस प्रॉब्लम और मैटर्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7, प्राइवेट में 2। इशू ऑफ शेयर की बात करें, पब्लिक लिमिटेड बाउंड है कि इशू करेगी शेयर, जबकि प्राइवेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता सॉरी। नाम की बात करें सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर लिमिटेड वर्ड यानी एलटीडी यूज किया जाता है, जबकि प्राइवेट में पीवीटी एलटीडी। एनुअल रिपोर्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेजेंट करना होती है जनरल पब्लिक को, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा नहीं होता। और ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात की जाए तो इजी होता है ट्रांसफर शेयर करना पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में शेयर होल्डर ट्रांसफर नहीं कर सकते बगैर कॉन्सेंट के दूसरे मेंबर्स के। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात की जाए, ऑब्लिगेटरी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कि वो होल्ड करे स्टैट्यूटरी मीटिंग, लेकिन ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की बात की जाए तो ऑब्लिगेटरी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए कि वो सबमिट करें उनकी एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी की, लेकिन नेसेसरी नहीं है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। टैक्सेशन की बात की जाए तो डबल टैक्सेशन होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिर्फ एक ही बार टैक्स पे किया जाएगा। नाउ दी मार्केटिंग। सो मार्केटिंग क्या है? नॉर्मली लोग मार्केटिंग को सेल्स समझते हैं या कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट भी समझते हैं, जबकि मार्केटिंग जो है इन सबसे बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके अलावा बहुत कुछ है मार्केटिंग में सेल्स या एडवर्टाइजमेंट के अलावा। सो मार्केटिंग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो उसको डिफाइन किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि इट इज़ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन प्राइसिंग प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये क्या है? प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना कॉन्सेप्शन की, प्राइसिंग, प्रमोशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है आइडियाज़ की, गुड्स की और सर्विसेज की, ताकि क्रिएट किया जाए एक्सचेंजेस जो कि सेटिस्फाई करे इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ले मेन की टर्म में अगर हम कहें तो मार्केटिंग जो है वो इज क्वाइट सिंपली फाइंडिंग अ नीड एंड फिलिंग इट। सो असल में मार्केटिंग है ही क्या? ये कि नीड को फाइंड करें और उसको फिल करें। मार्केटिंग जो है वो शुरू हो जाती है मार्केटिंग रिसर्च से कि आप नीड को फाइंड करें और उसको फिल करें कि क्या नीड है, कस्टमर की क्या नीड है, लोगों की क्या नीड है, उसको फाइंड किया जाए और उसको फिल करने की कोशिश किया जाए। यही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है मार्केटिंग में कि सेल किया जाए, सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस किया जाए, नहीं। सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक पुराना कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से। जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये कि रिसर्च किया जाए कि लोगों की नीड क्या है और फिर उसको फुलफिल किया जाए, उसको फिल किया जाए प्रोडक्ट्स के जरिए। नाउ द ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग।
अब ये जो मार्केटिंग होती है ये सिर्फ बेस करती है वन ट्रांजेक्शन के ऊपर, जस्ट टू गेट, ताकि हासिल किया जाए फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल हासिल किया जाए, प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए रिटर्न में कस्टमर्स को। और रिलेशनशिप मार्केटिंग जो बेस करती है लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोविजन के ऊपर कस्टमर को किया जाता है, ताकि to get order once from your customer fulfilled that order in बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि जो भी ऑर्डर रिसीव हो कस्टमर से तो उसको पूरा करें जितना बेहतर तरीके से हो सके, प्रोवाइड करें आफ्टर सेल सर्विस, ताकि रिटेन करें कस्टमर को, यानी कि कस्टमर को रिटेन किया जाए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। यानी कि एक बार पे फोकस नहीं हो कि बस एक बार किसी भी तरह कोई भी चीज़ बेच के कस्टमर को हम पैसा ले लें, नहीं, बल्कि कस्टमर बार बार आए। एक्चुअली ये है जो रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। सो एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रांगली फॉलो करते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, यानी कि जो रिलेशनशिप है मार्केटिंग है कस्टमर के साथ, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। और एग्जाम्पल अगर ली जाए तो इसमें डॉक्टर्स को आप देखते हैं कि वो क्या होता है, डॉक्टर्स के पास बार बार पेशेंट्स जाते हैं, मैकेनिक्स के पास यही होता है, और हेयर ड्रेसर्स जो होते हैं नाई वगैरह, इनके पास भी लोग बार बार जाते हैं। सो नाउ द टैरिफ्स। अब टैरिफ्स क्या है? टैक्स जो कि लगाया जाता है ऐसे गुड के ऊपर, ऐसे सामान के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि किसी कंट्री के अंदर आ रहा है, बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। और इसको इसलिए भी लगाया जाता है ताकि इम्पोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए कंट्री के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.